अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमा18 के नए अपडेट 9.1.10 में क्या नया आया है। दोस्तों 9.1.10 का मतलब 10 जनवरी 2019 यानी कि ये 2019 का पहला अपडेट है। इससे पहले जो भी अपडेट आना था वो सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया था किसी ना किसी कारण, हॉलीडे के कारण या फिर क्रिटिकल सिस्टम एरर के कारण। और ये जो अपडेट है दोस्तों इसे भी फ्राइडे को आना था, लेकिन ये अपडेट आया संडे को, क्योंकि फ्राइडे को हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस में अपडेट नहीं दिया। साथ ही साथ ये जो अपडेट है दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ पोको F1, Redmi Note 5 Pro और एक दो डिवाइसेस में मिले हैं। बहुत सारे डिवाइसेस में ये अपडेट अभी तक नहीं मिले हैं, जैसे कि Redmi Note 4 में ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है। Redmi Note 4 अभी भी 20 दिसंबर का ही अपडेट चल रहा है, यानी कि जो Xiaomi के डेवलपर्स है दोस्तों वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बेकार होते जा रहे हैं और उनका जो डेवलपमेंट है वो और भी ज्यादा स्लो होते जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम लोग चल करके देख लेते हैं सिस्टम अपडेटर के व्हाट्स न्यू में कि हमें क्या कुछ नया मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट फॉर इंडिक लैंग्वेजेस। तो ये क्या है, तो अगर आप जाएंगे कैलेंडर में तो उसमें आपको हिंदी लैंग्वेज जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैलेंडर में जाऊंगा, यहाँ पे मैं हिंदी में किया हुआ हूँ। हालांकि दोस्तों हिंदी में जो है आपको पूरी तरह से हर चीज ट्रांसलेट नहीं होता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ गुरु गोविंद सिंह जयंती, तो ये भी दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ है। हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है। टुडे इन हिस्ट्री भी जो है दोस्तों इंग्लिश में। तो इस तरह से हर चीज हिंदी में सेलेक्ट नहीं होता। तो आप चाहे तो यहाँ से कुछ और लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट कैलेंडर लैंग्वेज में जा करके मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, बहुत सारे लैंग्वेजेस में सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इंग्लिश में रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनर चेंजेस इन द क्रिकेट कार्ड। अब क्रिकेट कार्ड में क्या कुछ चेंजेस हुए ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि दोस्तों आज कोई भी क्रिकेट का शेड्यूल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिकेट शेड्यूल इंटरनेशनल में नो क्रिकेट मैचेस लिख रहा है। तो जब तक यहाँ पे शेड्यूल नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर उन्होंने क्या कुछ चेंजेस किया है। नेक्स्ट दोस्तों और कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बस यही दो चीजें लिखी हुई हैं। अगर हम लोग जाएंगे पोको फोन के व्हाट्स न्यू में तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। पता नहीं यार ये कब तक लिखेंगे, जनवरी 2019 आ गया पर इनका ये आदत नहीं छूटा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, लोग जान लेते हैं इसके अलावा हमें क्या कुछ नया मिल जाता है। तो अगर आप जाएंगे नोट्स में और यहाँ पे लिखेंगे तो आप देखेंगे मैंने बहुत सारी चीज लिख करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मिल जाता है पर्सनलाइज वॉलपेपर का ऑप्शन, और उससे पहले हमें जनवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जाएंगे नोट 5 प्रो के अबाउट फोन में तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 जनवरी 2019 का सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है। लेकिन दोस्तों पोको फोन में अभी भी दिसंबर का ही सिक्योरिटी पैच लेवल है। तो ये जो सिक्योरिटी पैच लेवल है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अभी Redmi Note 5 Pro में अपडेट हुआ है, या कुछ कुछ फोन में अपडेट हुआ है, सब में अपडेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया पर्सनलाइज वॉलपेपर का ऑप्शन, यह क्या है। तो अब अगर आप जाएंगे अपने थीम्स ऐप में और उसके बाद जाते हैं वॉलपेपर में, तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉलपेपर के अंदर वॉलपेपर आपको नजर आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है आप किसी भी वॉलपेपर पे टैप कीजिए, उसके अंदर उससे रिलेटेड वॉलपेपर नजर आएगा। फिर किसी ऐप को टैप कीजिए, किसी वॉलपेपर को, फिर उसके रिलेटेड जो है वॉलपेपर नजर आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इनफाइनाइट जो है वॉलपेपर यहाँ पे देख सकते हैं। यही नहीं दोस्तों आपको सेटिंग मिल जाता है, यानी कि अब अगर आप जाएंगे अपने वॉलपेपर के थीम्स के सेटिंग्स में और उसके बाद पर्सनलाइज वॉलपेपर सेक्शन को ऑफ कर देंगे, और उसके बाद अब अगर आप जाएंगे अपने वॉलपेपर में तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी भी बिल्कुल सेम वैसे ही चीज़ है। तो ये जो पर्सनलाइज वॉलपेपर का ऑप्शन है ये है कि आपको जिस तरह का वॉलपेपर पसंद आएगा उसी तरह का जो वॉलपेपर है आपको नजर आएगा। यानी कि ये आपके एक्टिविटी को ट्रैक करेगा कि आपको किस तरह का वॉलपेपर पसंद है, और उसी हिसाब से जो है आपको वॉलपेपर नजर आएगा। नेक्स्ट दोस्तों में क्या मिलता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ MI कैलकुलेटर इन ऐप वॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप जाएंगे अपने ऐप वॉल्ट में तो देखेंगे नीचे में आपको यहाँ पे MI कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप टैप करेंगे तो आप जो है डिस्काउंट वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने 700 रुपए का कोई चीज खरीदा और 700 रुपए में आपको मिल रहा है 15% का डिस्काउंट, तो आपको कितना रुपया देना है तो आप यहाँ पे जो है चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे तो हमें 595 रुपए जो है देना है। तो बस यही चीजें हैं दोस्तों जो कि हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और नया Redmi Note 5 Pro में तो मुझे देखने को नहीं मिला है। अगर आप पूछेंगे कि कैमरा 2 API का क्या हुआ, तो भाई भूल जाओ, शायद वो नहीं आएगा। अगर आप पूछेंगे 4K रिकॉर्डिंग का क्या हुआ, तो भाई भूल जाओ, शायद वो नहीं आया। दोस्तों यहाँ पे जो है ये सब चीजें ये लोग दे ही नहीं रहे, और जो इसका जो डेवलपमेंट है ना उन्होंने बहुत ही स्लो कर दिया है। खास करके Redmi Note 4 का वो तो लग रहा है बिल्कुल बंद ही कर दिया है। तो ना मैनुअल कैमरा कंट्रोल आ रहा है, ना कैमरा 2 API आ रहा है, कुछ भी नया नहीं आ रहा है। 4K नहीं आ रहा है, वाइड बैंड का L1 सपोर्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पोको फोन के बारे में कि इसमें हमें क्या कुछ नया मिल जाता है। तो अगर हम लोग जाएंगे पोको फोन के नोट पैड में तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है कि पोको लॉन्चर को तो अपडेट कर दिया गया है, लेकिन लॉन्चर अब बहुत ही ज्यादा अगली लग रहा है देखने में, बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है देखने में। इसे मैं आपको जरा करीब से दिखाता हूं दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि पोको लॉन्चर बहुत ही बेकार लग रहा है देखने में। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों थोड़ा नजदीक से, तो आप देखेंगे कि नीचे का जो ड्रॉयर है दोस्तों, नीचे का जो ये आप आइकन्स देख रहे हैं उससे ऊपर का जो आइकन है वो काफी ज्यादा चिपका हुआ है। यानी कि पहले जो इतना ज्यादा चिपका हुआ नहीं था, अलग अलग रहता था। और उसी तरह से अगर आप टॉप में देखेंगे तो जो टॉप का आइकन है वो भी नॉच से काफी ज्यादा जो है चिपका हुआ है।
है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों मुझे पसंद नहीं आई। मतलब कि आप देख रहे हैं दो आइकन्स के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस है, लेकिन नीचे और ऊपर देखेंगे तो जो स्पेस है वो काफ़ी कम स्पेस है दोस्तों, जिससे काफ़ी अगली, मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है इस तरह का लॉन्चर जो है देखने में। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया मुझे नहीं पता। उन्होंने इस तरह से स्पेस को मैनेज अच्छे से नहीं किया है। वो लोगों को स्पेस को अच्छे से मैनेज करना चाहिए, तभी जाकर के कुछ होगा, वरना दोस्तों ऐसा स्पेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि पोको लॉन्चर में अपडेट क्या हुआ है। तो अपडेट ये हुआ है कि अगर आप जाएंगे पोको लॉन्चर के सेटिंग्स में और उसके बाद जाएंगे मोर में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आइकन्स है, जो सेटिंग्स है, वो काफ़ी कम हो गए हैं। यानी कि दोस्तों ड्रॉयर स्टाइल हो गया है। यानी कि हर एक सेटिंग पे आप टैप करेंगे तो उसके अंदर जाएगा। यानी कि ऐप ड्रॉयर का अलग सेटिंग यहाँ पे मिल जाता है, उसका अलग ही आइकन मिल जाता है, होम स्क्रीन का अलग सेटिंग यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से जो आपको ये चीज़ मिलता है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बैच का नया ऑप्शन आया है। यानी कि अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो सर्किल में दिखना चाहिए, नंबर में, वो आप चूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, तो नोटिफिकेशन बैच ये है दोस्तों कि अगर आपको मान लीजिए किसी ऐप के थ्रू नोटिफिकेशन आता है, यानी कि मैसेज के थ्रू, तो मैसेज के ऊपर नंबर लिख देगा, 1 2 3 इतने सारे मैसेजेस आए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें मैसेजेस आए हैं। तो आप चाहे तो नोटिफिकेशन के लिए नंबर पा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक सर्कल का डॉट पा सकते हैं। तो सर्कल का डॉट पाने के लिए आपको बस लॉन्चर के सेटिंग में सर्कल को चूज कर लेना है। तो यहाँ पे अभी सर्कल पे चूज है, नंबर पे करूंगा तो वहां पे नंबर पे दिखाएगा कि कितना नोटिफिकेशन आया है। तो बस यही चीज है दोस्तों जो कि नया है। एक आया है दोस्तों कि डबल टैप से लॉक स्क्रीन पे लॉक कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने लॉक स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे तो आपका जो फोन है वो लॉक हो जाएगा। तो ये जो चीज हमें मिल जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है हाइड नॉच का ऑप्शन। तो सही हो गया है, लेकिन वियर्ड लगता है, फिर भी चलो पहले से तो अच्छा है दोस्तों। यह क्या है, तो अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में और उसके बाद आप जाएंगे अपने जो है होम स्क्रीन एंड रिसेंट्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो है यहाँ पे हाइड नॉच का ऑप्शन मिल जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले में, तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले में हाइड नॉच का ऑप्शन मिल रहा था। इस पर हम लोग अगर टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही गंदा तरह से ये फ्लैश करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फ्लैश कर रहा है, जो कि बहुत ही घटिया तरह से लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्लो तरह से हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम जो ऑप्शन है वो तो सुधारा गया है। तो अगर आप हाइड नॉच पे ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि अब जो है चारों तरफ आपका इस तरह का सर्कुलर पैटर्न जो है देखने को मिल जाएगा। तो इससे अगर आप यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो आपका जो है नॉच में वो पूरा का पूरा ऐसा फील नहीं होगा कि एक साइड कट आउट है दूसरे साइड कुछ और है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कॉर्नर में भी कट हो रहा है। ओके, तो कोई और वीडियो देखते हैं जो 16:9 में होगा, जिसमें हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहा दोस्तों वीडियो, ये आप देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं चारों तरफ जो है, आवाज़ कम कर दे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ जो है आपका जो नॉच है वो बिल्कुल ही अच्छे से कट आउट हो रहा है, जिससे आपको किसी भी तरह का ओसीडी वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। इसके अलावा अगर आप पूछेंगे कुछ और नया आया है क्या, तो नहीं भाई, पोको F1 में भी कुछ और नया नहीं आया है। बस यही सब चीज़ें हैं जो कि आया है इस बार के अपडेट में। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद इस बार के अपडेट में हमें मिल जाए 4K at 60 FPS का सपोर्ट, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी भी 4K at 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिला है। सिर्फ इसे 4K at 30 FPS ही है और 1080p at 60 fps भी नहीं आया है अभी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं नॉच को हाइड किया हुआ हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो कैमरा का कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कैमरा है वो नीचे तक चला जा रहा है, ऊपर का बिल्कुल ही खाली हो जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा घटिया लग रहा है देखने में। मतलब ऊपर का इतना ज़्यादा जो स्पेस है वो बहुत ही अजीब लग रहा है देखने में। तो इसी तरह से बहुत सारा चीज़ अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो है अभी सुधारा नहीं गया है, जिसे सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है Xiaomi को। और पता नहीं Xiaomi वाले कर क्या रहे हैं, उनका डेवलपमेंट क्या कर रहा है ये मुझे नहीं पता। मतलब Xiaomi को अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि भाई या तो अपने डेवलपर्स को बदल लो या किसी और से डेवलपर्स को ख़रीद लो, Realme से ख़रीद लो या फिर OnePlus से ख़रीद लो, लेकिन भाई कम से कम अपने डेवलपमेंट को सही करो। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जाते जाते यहाँ पे, कि पहले क्या था, मैंने आपको एक बार ट्रिक बताया था कि अगर हम लोग कैमरा को ओपन करते हैं और अगर हम लोग HDR में फ़ोटो लेना चाहते हैं तो HDR में जो फ्लैश है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो अगर हम लोग HDR ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो है फ्लैश ऑफ हो जाएगा, अगर फ्लैश ऑन करते हैं तो HDR जो है ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे HDR ऑन करके टॉप से यहाँ पे टॉर्च ऑन कर लीजिए, लेकिन दोस्तों अब ये काम नहीं कर रहा। अब अगर आप यहाँ पे टॉर्च ऑन करने जाएंगे तो ये ऑन ही नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब आप कैमरा जो है ओपन रखते हैं और उसके बाद कैमरा ओपन रख के टॉर्च ओपन करना चाहेंगे तो ये ऑन ही नहीं होगा। और ये दोस्तों काफ़ी घटिया काम किया है Xiaomi वालों ने पोको F1 में। हालांकि Redmi Note 5 Pro में अभी भी टॉर्च काम कर रहा है कैमरा ओपन करने के बाद, लेकिन ये पोको F1 में काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 5 Pro में टॉर्च ऑन हो गया कैमरा ओपन करने के बाद भी, या फिर HDR ऑन करने के बाद भी यहाँ पे जो टॉर्च है वो ऑन हो जा रहा है। तो अभी Redmi Note 5 Pro में काम कर रहा है, लेकिन पोको F1 में ये चीज़ जो है काम नहीं कर रहा है।
नोटिफिकेशन वाला भी सेट अभी नहीं आया दोस्तों, जो कि डबल लाइन में नोटिफिकेशन दिखाएगा वो भी इस बार नहीं आया है। तो देखिए कब तक देते हैं। बाकी का दोस्तों अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। और अगर आपको कुछ और नया देखने को मिल रहा है जो कि आपको जो है इसमें मैंने अब तक आपको नहीं बताया हो तो उसके बारे में भी मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।